फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं रेणु वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ और मैं आज आपको हनुमान जी के बारे में चर्चा करने वाली हूँ। हनुमान जी के बजरंग बाण जो चालीसा है उनकी, उस पर चर्चा करते हैं। तो हनुमान जी की बजरंग बाण जो है ना, वो किसने लिखी थी? तुलसीदास जी ने लिखी थी। तुलसीदास जी ने सबसे पहले हनुमान जी की हनुमान चालीसा लिखी थी रामचरितमानस लिखने के पहले। उन्होंने पहले हनुमान जी की खूब पूजा की, फिर रामचरितमानस और उसका चालीसा लिखी हनुमान जी की, फिर रामचरितमानस लिखा। जब वो काशी में रामचरितमानस लिख रहे थे तो वहाँ किसी तांत्रिक ने उनको अपने तंत्र विद्या से बांध दिया था, जिससे उनका पूरे शरीर में छाले छाले हो गए थे। तो वो बहुत कष्ट में थे, तो उन्होंने हनुमान जी से बोला कि मैंने तुम्हारी पहले पूजा की, फिर रामचरितमानस की, और तुम मेरे सबसे बड़े रक्षक होना चाहिए, फिर कैसे इस तांत्रिक ने मुझे बांध दिया? तो हनुमान जी की उन्होंने बजरंग बाण लिखी और उन्होंने बजरंग बाण का पाठ किया। जब उन्होंने बजरंग बाण का पाठ किया तो उनके शरीर के सारे छाले खत्म हो गए। तो ये उनका जो कष्ट था, तुलसीदास जी का था, मृत्यु तुल्य कष्ट था, इतना भयानक कष्ट था। तब उन्होंने बजरंग बाण का पाठ किया। इसलिए दोस्तों, बजरंग बाण उस समय पढ़ने का वो है हनुमान जी का पाठ, जब आपको मृत्यु तुल्य कष्ट हो, भयानक से भयानक कष्ट हो, शारीरिक हो वो कष्ट या मानसिक हो या आर्थिक हो। पैसे में इतनी ज़्यादा तंगी आ जाए, इतनी परेशानी आ जाए कि आपका जीवन कठिन हो जाए, तब आप पढ़िए। या शरीर में इतना कष्ट हो जाए कि जीना ही दूभर हो जाए, बस मृत्यु दिखने लगे, तब आप पढ़िए। और अगर आपको मानसिक इतना टेंशन हो जाए कि आप डिप्रेशन में चले जाने वाले हो, तब आप पढ़िए। जब आप पढ़ेंगे तो इसका बहुत बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा और आप जल्दी जल्दी अच्छे होते जाएंगे और आपके आसपास का जो ऑरा है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। और आपको एक एनर्जी आ जाएगी, पॉजिटिव एनर्जी, कि नहीं मेरे साथ कुछ नहीं बुरा होगा, सब अच्छा अच्छा होगा और हम आगे बढ़ेंगे। तो तब बजरंग बाण पढ़ना चाहिए, कभी भी नहीं पढ़ना चाहिए। अब ये सोचो कि थोड़ा सा कष्ट आया, 100 रुपए गुम गए, बजरंग बाण पढ़ लो। हाँ, बुखार आ गया, बजरंग बाण पढ़ लो। या मन में किसी ने कुछ बोल दिया, दुख आ गया, तो बजरंग बाण पढ़ लो। ऐसा नहीं, जब इतना भयानक कष्ट हो कि अपन को सहन ना हो और उसमें जीने का मन खत्म होने लगे, तब आप बजरंग बाण पढ़िए। फिर आप उसका देखिए, हनुमान जी साक्षात आके दर्शन देते हैं और आपकी हर कष्ट को दूर कर देते हैं। तो दोस्तों, बजरंग बाण जरूर पढ़िए, पर तभी पढ़िए जब उसकी ज़रूरत है। ऐसे कभी भी नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं तो उसका महत्व खत्म हो जाता है। और हनुमान जी तो कहते कलयुग के भगवान हैं, साक्षात हैं, और सारे कल अभी हर जगह वो जहाँ अपन बैठे हैं, जहाँ है वहाँ वो होते हैं, है ना? तो और शाम के टाइम कोशिश करिए, मंगलवार और शनिवार को आप दीपक लगाइए हनुमान जी को। कहते हैं हनुमान जी शाम की बैठक में आते हैं और बोलते हैं बाबा आकर सबको दर्शन देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, सिर में हाथ फेर कर जाते हैं और इतना खुश करके जाते हैं कि मन को सारी सुख मिल जाते हैं, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक। कभी भी भय आए, कोई भी चीज़ का डर लगे कि ये कर पाएंगे कि नहीं, ये हो पाएगा कि नहीं, आप हनुमान जी का स्मरण कीजिए। हे बजरंगबली, आपके शरण में है, आप मेरी ये इच्छा पूरी कर देना। जरूर बजरंगबली जी करते हैं। उनके एक दोहा है ना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। अगर हनुमान जी चाह लें तो कोई ऐसा काज नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं है जो कठिन है और ना हो, है ना? बड़ा सा बड़ा काम उनके आशीर्वाद से हो जाता है। अब देखो, रामचंद्र जी को लंका जाना था, इतना बड़ा समुद्र पार किया, किसके दम पे? हनुमान जी के दम पे, है ना? इसलिए बड़ा सा बड़ा काम आपका हनुमान जी पूरी तरह से ठीक कर देते हैं। उनकी आराधना करिए, पूजा करिए, पर कोई भी पूजा पाठ का महत्व और वही है, जब आप उसको उस समय पढ़ें जिस समय उसकी जरूरत हो। बेवक्त आप समय, अरे चलो हनुमान जी की बजरंग बाण पढ़ लेते हैं, ऐसा नहीं। जब आपको मृत्यु तुल्य मानसिक, शारीरिक, आर्थिक कष्टों की जीना दूभर हो जाए, तभी आप बजरंग बाण पढ़िएगा। अच्छी लगी मेरी ये बातें? अगर अच्छी लगी हो तो जल्दी जल्दी आइए और मेरे चैनल में आके मेरे चैनल को ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट कीजिए। और जो है वो रोज रोज आइए, और मैं रोज कुछ ना कुछ ऐसी एक बात अपनी लाइफ में शुरुआत में बताती हूँ जो इंटरेस्टिंग हो, सबको मजा आए सुनने में और आनंद आए। तो दोस्तों, आप लोग ज़रूर मेरा चैनल ज्वाइन करिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी ये बात कैसी लगी। जो मैं ये शुरू में बात बताती हूँ, मैं उस लाइव को हाईलाइट करती हूँ, तो वो आप मेरी हाईलाइट ज़रूर देखा करिए और कमेंट भी कर दिया करिए, जिससे हम समझ पाएँ। चलिए अब अपन दूसरी चर्चा करते हैं और अच्छी